अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। करीमनगर लोकसभा हल्के में 24 अगस्त से तेलंगाना कांग्रेस की जनहित यात्रा का दोबारा होगा आगाज। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने किया ऐलान। तेलंगाना में मारवाड़ी ताजरों के खिलाफ रियासत गिर बंद, हबशीगुड़ा में एहतजाज। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने अपनी दुकानात बंद करके जेएसी एहतजाज की तायीद की। इसराइल के जुल्म और फ़लस्तीनियों की तायीद में आज हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू एहतजाजी रैली। एसआईओ की अपील पर सैकड़ों तलबा और नौजवानों ने इसराइल के खिलाफ किया एहतजाज। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में छठे दिन भी जोशो खरोश के साथ जारी। बिहार वोट चोरों को बर्दाश्त नहीं करेगा, राहुल गांधी का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी फरिश्तों की खुसूसी नजरसानी एसआईआर के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को दी सख्त हिदायत। कहा, हज़फ़शुदा वोटरों के क्लेम से आने दावों का आधार कार्ड या किसी भी दीगर काबिल कबूल 11 दस्तावेज़ात की बुनियाद पर कबूल किया जाए। आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल से नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात। तमाम सियासी जमातें तायीद करें, केजरीवाल की अपील। और वस्ती गजा में सयूनी फौज ने इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनियों को बनाया वहशियाना बमबारी का निशाना। आज सुबह से कम 30 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। करीमनगर लोकसभा हल्के में 24 अगस्त से तेलंगाना कांग्रेस की जनहित यात्रा का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस लीडरान अवाम के दरमियान पहुंचेंगे। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस कायदीन हमेशा अवाम के दरमियान ही रहते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद अवाम के मसाइल से वाकिफियत और उसे हल करना है। 24 तारीख एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी जी और पीसीसी अध्यक्ष महेश गौड़ जी करीमनगर लोकसभा चुप्पदंडी विधानसभा के गंगाधरा में जनहित यात्रा सेकंड फेज शुरू करने वाला है। इसमें जिला के पूरे 3 मंत्री, एमएलए, एमपी सब लोग शामिल होगा और पूरे कार्यकर्ता ये जनहित यात्रा में शामिल होने के लिए हमारा तरफ से विज्ञापन है। और ये जनहित यात्रा जन का हित का, जो जनता की, हमारा कांग्रेस का नेता हमेशा जनता में रहते हैं और इस सरकार के रहते हुए भी जनता का देखभाल करने के लिए, जनता से तालमेल करने के लिए ये जनहित यात्रा चल रहा है। इसमें सब लोग आने के लिए फिर एक बार पूरा कार्यकर्ता को विज्ञप्ति करें। रियासत तेलंगाना में मारवाड़ी ताजरों के खिलाफ जारी रियासत गिर बंद के मौके पर जुमे के रोज हैदराबाद के हबशीगुड़ा में उस्मान यूनिवर्सिटी जैसी कायदीन और आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन के कारकुनों ने एक मारवाड़ी दुकान के सामने एहतजाज किया, जिसे जेएसी के वाइस चेयरमैन पापाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि मारवाड़ी अफराद ने दलितों पर हमला किया, मगर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारे ही कायदीन को गिरफ्तार किया, जो ज़ालिमाना इक़दाम है। तेलंगाना बंद की अपील पर तेलंगाना के कई अजला में एहतजाज हुआ। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके जेएसी की तायीद की। नरगुंडा, वरंगल और सिलसिला में मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाते हुए तलबा और समाजी तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को आज उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो सिर्फ हैदराबाद के नारे लगाते हुए एहतजाज कर रहे थे। मानसून के दौरान जीएचएमसी के अदम इक़दामात का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसराइल के जुल्म के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की तायीद में आज हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के तलबा और नौजवानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, रैली निकाली और इसराइल के जुल्म के खिलाफ नारेबाजी की गई। एसआईओ के नौजवानों ने अपने हाथों में फ़लस्तीन की तायीद में बैनर थामे हुए एहतजाज किया, जबकि जालिम इसराइल की सख्ती से मजम्मत की गई। सैकड़ों नौजवान उस रैली में शामिल रहे। मीडिया से बातचीत में एसआईओ तेलंगाना के सदर मोहम्मद फराज अहमद ने कहा कि हर अमन पसंद शहरी को इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए, जो कि मुसलसल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों से फ़लस्तीन में जिस किस्म की बर्बरियत हो रही है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, जुल्म की जितनी इंतहा हो सकती वहाँ पर हो रही है, जिनोसाइड वहाँ पर अमल में लाया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक है वो अपने दोहरे रवैये को सामने ला रही है, उनकी मुनाफिकत दुनिया के सामने आया हो रही है। वो जहाँ पे इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, वहीं सारे इंसानी हुकूक फ़लस्तीन में जाकर ख़त्म हो रहे हैं। ये उनकी मुनाफिकत सामने आ रही है। लेकिन
یہ جو نئی جنریشن ہے وہ خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے. یہ امریکہ اور یورپ کی جو منافقت ہے، ان کی جو ہپوکریسی ہے، ان کے خلاف ساری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں. ان کی اس منافقت کا رویہ، ان دوہرے رویے پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ہم سب سے پہلے ہماری یہاں کی ہندوستانی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر اپنے اسٹینڈ کو کلیئر رکھیں. وہ فلسطین پر جو ہسٹوریکل ہمارا اسٹینڈ ہے کہ وہ آزاد فلسطین کی ریاست پر جو ہندوستانی حکومت ہمیشہ سے وہ اسٹینڈ لیتی آ رہی ہے، اس کا ساتھ دے، اور اسرائیل جو جینوسائیڈ اور جو ظلم و بربریت کر رہا ہے اس کے خلاف ہندوستانی گورنمنٹ آواز اٹھائے. اسی طریقے سے ہم جو ہے عالمی طاقتوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی مدد کرنا بند کریں، اور اسرائیل کو جو لوگ بھی ویپنز فراہم کر رہے ہیں، ہندوستان سے بھی وہ ویپنز جاتے ہیں، ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ویپنز کو وہاں پر جانا بھیجنا بند کریں. اور تیسری بات یہ کہ وہاں کے لوگ بھوک مری کا شکار ہے، لوگوں کو کھانا پانی میسر نہیں ہے. ہماری عالمی اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ وہاں کے شہریوں کو ان تک کھانا پانی فراہم کرے. اور آخری میں ہم ہر شہری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی بن پڑے وہ کریں، ہم احتجاج کریں، آواز اٹھائیں. اور ایک اہم کام ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں. اسی طریقے سے تنظیم آواز کی جانب سے شہر حیدرآباد میں سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا. جدوجہد آزادی میں ہندوستانی مسلمانوں کے رول سمیت دیگر امور کا اس پروگرام کے دوران احاطہ کیا گیا. اہم اور سرکردہ شخصیات نے اس اجلاس سے خطاب کیا. یہاں جو بھی بادشاہ تھے، راجہ تھے، مشہور لوگ تھے، بہادر تھے، راجپوتانے کے بھی جو ہے ماہر تھے، سبوں کو انہوں نے میدان جنگ میں شکست دی. تو عوام کا خلاف جمع کرنا کیا مشکل تھا ان کے لیے؟ نہایت عوام کو ستانا، آج کی ماب لنچنگ جو ہے کیا مشکل تھی ان کے لیے؟ بتائیے آپ. جتنے مورخین ہیں، ہسٹورینز ہیں، کسی نے نہیں لکھا کہ مسلمان قوم نے غیر مسلم عوام پر ظلم کیا، مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا. ان کو آج گھر واپسی کا نام لیا جاتا ہے، مذہب تبدیل کرنے کے لیے لالچ دی جاتی ہے، لنچنگ کا سہارا لیا جاتا ہے. مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا مسلمانوں نے؟ وہ جس مذہب پہ چلنے والے ہیں. کیونکہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی رول کیا ہے؟ کیونکہ پرسوں 15 اگست کا جو ہے ہم سب سارے ملک میں بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے ہم جنگ آزادی کا اور جنگ آزادی کا دن بنا دیا، پورا بنا دیا. ریڈ فورٹ کی جھنڈا ایک ہفتے ہوئے ہمارے مودی صاحب نے جو قربان ہو کے جو ہے آزادی کے لیے لڑا، اس کا نام نہیں لیا. کس کا نام لیا؟ RSS کا نام لیا. جنگ چھوٹا سے چھوٹا بھی جو ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ویسی آرگنائزیشن کا نام لے کے جو ہے روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان نے نظام آباد کا دورہ کیا. پھولانگ میں مسلمانوں کے سماجی و معاشی مسائل سے واقفیت حاصل کی. اس موقع پر اپنے خطاب میں عامر علی خان نے بہتر معیشت اور مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے اظہار خیال کیا. ہیلپ ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی پھولانگ کی جانب سے ٹیلرنگ اور ہنرمندی کے مراکز دوبارہ قائم کرنے کی اپیل پر عامر علی خان نے یقین دلایا کہ خواتین اور نوجوانوں کے لیے ٹیلرنگ، فیشن ڈیزائننگ اور دیگر ہنر کے کورسز شروع کیے جائیں گے تاکہ روزگار کے مواقع میں اضافہ ہو سکے. 42% مسلمان سرکاری نوکریوں میں تھے. آج آزادی کے 75 سال کے بعد دیکھیں تو 2%، تو 40% ختم ہو جاتا. خیر دیکھیے، اللہ قرآن میں بولتا کہ میں خیر الرازقین ہوں. تو رزق دینے والا اللہ ہے. تو رزق دینے والا جب حالات تنگ ہو گئے، آزادی کے بعد ریاست حیدرآباد کا جب انضمام ہو گیا تھا ہندوستان میں، اس کے بعد لوگ یہ سمجھے کہ بھائی ہندوستان میں رہنا یا پاکستان بھاگ جانا. ویسی حالات میں یہ اخبار سیاست شروع ہوا تھا. یہ بتانے کے واسطے شروع ہوا تھا کہ ہمارے واسطے بہترین ملک اگر ہے تو ہندوستانی ہے. تو یہ کوشش تھی ہماری، ہم یہاں رہ گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ
हम तारीख को गिनाते गिनाते अब ये हो गया कि फिल वक्त जो हमारे मसाइल है वो आप कहीं पर भी चले जाइए, आसाम से गुजरात जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, एक ही है, आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको मालूम होता है। खैर अल्लाह ताला को क्या मंजूर था नहीं मालूम, अल्लाह ताला गल्फ के दरवाजे खोला तो ज़्यादातर तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से, केरला से जो लोगों के पास कम वसाइल थे वो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ जाना शुरू करे। जब मिडिल ईस्ट की तरफ जाना शुरू करे, नौकरी मिली तो वहाँ से पैसे यहाँ आते थे। जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम था वो यहाँ आना था। यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों के माशी हालत सुधर गई। निजामाबाद से भी बहुत सारे लोग हैं। निजामाबाद में मैं समझता हूँ बीड़ी का कारोबार एक बहुत ज़्यादा है, दूसरा NRI भी बहुत ज़्यादा है बाहर जाने। तो ये मसला ऐसा चलते रहा, लेकिन अब फिलहाल हालात ऐसे हैं कि इस वक्त आज मौजूद 10 साल से तो हम जूझ रहे हैं ये कैफियत में कि हिंदुस्तान में जो हालात हो रहे हैं, जिस तरीके से मुनाफरत फैलाई जा रही है, उसको अपनी जगह एक परवान चढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन उसे अगर रोकना है तो मैं ये मानता हूँ कि आज माशी तौर पे अगर हम तरफ की ताकतवर हो गए तो ये पूरे मसाइल का हल हो जाता है। हम अभी भी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हम बहुत सारे लोग नहीं चल रहे। जैसा मिसाल के तौर पे कुरान शरीफ में सूरे 10 में अल्लाह ताला ये मैं सूरे का नाम तो याद नहीं है मगर आप देख ले सकते। सूरे 10 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने रात बनाई आराम के लिए और दिन बनाया काम के लिए। सूरे नंबर 27 में भी ऐसी ही आयत आई, उसमें ये बताया गया है कि रात आराम के लिए है और दिन में तुम्हारे को बहुत सारे काम होते हैं। मगर हम क्या करें, आज जुमे के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जिला आदिलाबाद के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर अचानक छापा मार कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास रेड्डी को ACB ने उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब वो रिश्वत की मद में 5,000 रुपये वसूल कर रहे थे। बताया जाता है कि वाकया जिला हेडक्वार्टर में वाक़ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पेश आए। मजीद शवाहिद इकट्ठा करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस दौरान ACB अहदेदारों ने कहा कि रिश्वत के मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा और सरकारी दफातर को बदनवानी और रिश्वत से पाक करने के लिए सख्त तरीन इक़दामात का सिलसिला जारी रखेंगे। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में छठे दिन भी जोशो खरोश के साथ जारी रही। आज के काफिले की सबसे अहम झलक लोकसभा में कांग्रेस राहुल गांधी और बिहार असम्बली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव का मशहूर खानकाह रहमानी का दौरा मुंगेर रहा, जहाँ उन्होंने बुजुर्गों को खिराज पेश किया और मौजूदा अमीर शरीयत मौलाना वली फैसल रहमानी से मुलाकात की। खानकाह के जिम्मेदारान और मुकामी अवाम ने दोनों लीडरों का फूलों के हार पहनाकर पुरतबाक इस्तकबाल किया। खानकाह के दौरे के बाद वोटर अधिकार यात्रा अपने तयशुदा रास्ते पर आगे बढ़ती रही। कांग्रेस ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि जननायक राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा आगे बढ़ रही है। जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब मुत्तहिद हैं और वोट चोरी होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमे को बिहार असम्बली इलेक्शन से कबल जारी इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को सख्त हिदायत दी और कहा कि वो हज़फ शुदा वोटरों के क्लेम्स यानी दावों को आधार कार्ड या किसी भी दीगर काबिल कबूल 11 दस्तावेज़ात के साथ कबूल करे। अदालत ने कहा कि तमाम अमल वोटरों के लिए आसान होना चाहिए और ऑनलाइन क्लेम्स की सहूलत भी दस्तियाब की जाए। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि सियासी जमातें SIR के दौरान हज़फ शुदा वोटरों के नाम दुरुस्त करवाने में एक्टिव किरदार क्यों अदा नहीं कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि बिहार के SIR में अब तक 85,000 नए वोटर सामने आए, जबकि सियासी जमातों के बूथ सतह के नुमाइंदों ने सिर्फ 2 एतराज़ात दाखिल किए। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद आधार कबूल करने से इनकार किया था, जिसकी वजह से अपोजिशन और समाजी कारकुन सबसे ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ था कि अगर आधार कबूल न किया गया तो पसमानदा तबक़ात ख़ासतौर पर दलित, आदिवासी और मुसलमान बड़े पैमाने पर हक़ राय दही से महरूम हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल से नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने मुलाकात की। केजरीवाल ने अपनी पार्टी की जानिब से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की भरपूर तायीद का ऐलान कर दिया और कहा कि सुदर्शन रेड्डी तेलुगु अवाम का काबिल फ़ख्र सबूत हैं। तमाम पार्टियों को उनका आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चुनाव, चूँकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी
प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक बहुत इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज, जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें। And autonomous, impartial, which are the qualities of a judge, and that's the reason why I have accepted the request made by some of friends and ably supported, endorsed by a veteran leader like Sri Arvind Kejriwal ji. I have come here to express my gratitude as he extended his solidarity and provoked all of us to think afresh as to what is happening in this country and what are the challenges ahead which we will be required to face. I am going to be one among them, of the concerned citizens of this country, not associated with any political party. Dhanyawad. Thank you. What about Andhra Pradesh? What about Andhra Pradesh? What are your expectations? We'll meet everyone. Sir, I can't speak on behalf of the leadership in Andhra Pradesh, but as I have come to request Shri Kejriwal ji, I hope I would make such an appeal to all of them, irrespective of. اور बात करेंगे फ़लस्तीन की वस्ती गज़ा में सयूनी फ़ौज ने इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनों को वहशियाना बमबारी का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 फ़लस्तीनी शहीद और 18 दीगर ज़ख्मी हुए। हमला वादी गज़ा के जुर्म में सलाउद्दीन सड़क पर उस वक्त किया गया जब शहरी इमदादी सामान हासिल करने जमा हुए थे। इस दौरान इत्तला है कि आज सुबह से किए गए ज़ालिम इसराइली फ़ौज के हमलों में कम से कम 30 फ़लस्तीनियों की जान चली गई है। गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के आगाज़ के बाद से इमदाद तकसीम करने के मकामात फ़लस्तीनियों के लिए मौत के कुएँ बन चुके हैं, जहाँ ज़ालिम इसराइल की फ़ौज बार बार अंधाधुंध फायरिंग कर रही है और बमबारी में भी मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इन मुनज़्ज़म हमलों की वजह से इमदाद के तलबगार शहरियों की शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा नोट किया जा रहा है और ज़ालिम इसराइल अपनी दरिंदगी के ज़रिए भूख के मारे अवाम को इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम का निशाना बना रहा है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका ने हिंदुस्तान पर पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है। डॉक्टर जयशंकर ने अपने अहम बयान में कहा कि रूस के साथ दूसरी जंग अज़ीम के बाद से सबसे मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात कायम हुए हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अहम मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और रूसी सदर पुतिन के साल के आखिर में हिंदुस्तान के मुजवज़ा दौरे के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं को हतमी शक्ल देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया है। रूस के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचने के बाद डॉक्टर जयशंकर की पुतिन से एक ऐसे वक्त में मुलाकात हुई है जब अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे कबल एस जयशंकर ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव और नायब वज़ीर-ए-आज़म डेनिस मांतोरोव से भी मुलाकातें मुकम्मल कर लीं। डॉक्टर जयशंकर ने इन मुलाकातों की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी की हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सरगेई लावरोव के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी अमल में लाया और इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात दूसरी जंग अज़ीम के बाद से सबसे मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात में से एक हुए हैं। रूस के साथ हिंदुस्तान का दिफाई और फ़ौजी ताउन मजबूत है। रूस मुश्तरका पैदावार, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली समेत हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया के तमाम तर अहदाफ की भरपूर हिमायत भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
کریم نگر لوک سبھا حلقے میں 24 اگست سے تلنگانہ کانگریس کی جن ہند یاترا کا دوبارہ ہوگا آغاز. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کیا اعلان. تلنگانہ میں مارواڑی تاجروں کے خلاف ریاست گیر بند. کپشی گوڑا میں احتجاج. حیدرآباد سمیت مختلف علاقوں میں دکانداروں نے اپنی دکانات بند کر کے جے احتجاج کی تائید کی. اسرائیل کے ظلم اور فلسطینیوں کی تائید میں آج حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے روبرو احتجاجی ریلی. ایس آئی او کی اپیل پر سینکڑوں طلبہ و نوجوانوں نے اسرائیل کے خلاف کیا احتجاج. کانگریس کی ووٹر ادھیکار یاترا بہار میں چھٹے دن بھی جوش و خروش کے ساتھ جاری. بہار ووٹ چوروں کو برداشت نہیں کرے گا، راہل گاندھی کا بیان. سپریم کورٹ نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی سائر کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کو دی سخت ہدایت. کہا حذف شدہ ووٹروں کے کلیمز یعنی دعووں کا آدھار کارڈ یا کسی بھی دیگر قابل قبول 11 دستاویزات کی بنیاد پر قبول کیا جائے. عام آدمی پارٹی لیڈر کیجریوال سے نائب صدر جمہوریہ ہند کے انڈیا اتحاد کے امیدوار سدرشن ریڈی کی ملاقات. تمام سیاسی جماعتیں تائید کریں، کیجریوال کی اپیل. اور وسطی غزہ میں صہیونی فوج نے امداد کے متلاشی فلسطینیوں کو بنایا وحشیانہ بمباری کا نشانہ. آج صبح سے کم 30 فلسطینیوں کی شہادت. پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.